हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मत क्लास में स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का जो टॉपिक है वृत्त स्पर्शक संबंधी प्रमेय, मैं प्रमेय बताऊंगा जो आपको क्लास 10 में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 5 मार्क्स के आते हैं। मैं हर साल 6 प्रमेय करवाता हूं जिसमें से 200% लग जाते हैं। आज मैं पहला प्रमेय करवाने वाला हूं। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हूं, देखिएगा ध्यान से। दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्शक करे तो स्पर्शक बिंदु दोनों वृत्तों के केंद्रगामी को मिलने वाली सरल रेखा पर स्थित होगा। ये हमेशा हर साल आता है और एक केदारनाथ के सेटअप में भी आया था। जो केदारनाथ स्कूल के बच्चे हैं वो सेटअप इस बार इसको प्रमेय को देखे होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले हम ड्राइंग बनाएंगे, चित्र बना रहे हैं हम। दो दो वृत्त बोला है, दो वृत्त बना दिए। देखिएगा आप लोग हमेशा जो ड्राइंग बनाइएगा इसे कंपास और पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। किससे बनाइएगा? कंपास और पेंसिल से बनाइए, जिससे आपका ड्राइंग गलत ना हो। क्योंकि आप जितने अक्षर आपके स्टेप बाय स्टेप नंबर दिया जाता है, इसलिए ड्राइंग पर आपका 1 नंबर रहता है। इसलिए आप लोग हमेशा ड्राइंग पर ही ड्राइंग को पेंसिल से बनाने की कोशिश करिएगा जो आपका नंबर मिल सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले एक बना दिए, फिर एक छोटा सा बना दिए और एक लाइन डाल दिए। ये लाइन मिलना चाहिए, ठीक है। सॉरी, मिल नहीं रहा है क्योंकि इसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हाथ से बनाना तो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मैं बना दे रहा हूं। सबसे पहले बड़ा बना लेंगे, सबसे पहले बड़ा बनाएंगे, उसके बाद छोटा बनाएंगे। सबसे पहले हम ये बना लिए, एक लाइन डाल दे रहे हैं और इसको सटाकर एक बना दिए, ठीक है। इस तरह होना चाहिए। और एक नाम दे देंगे, पी क्यू नाम दे दिए, और ये जो कट रहा है ए एस टी। आप इस तरह बना सकते हैं। बहुत सारे टीचर इस तरह बताते होंगे, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। एक इसी में छोटा सा बना सकते हैं और एक छोटा सा बना कर यहाँ पर लाइन डाल सकते हैं। माने आपको जिस तरह से बन जाए चित्र उस तरह से बनाइएगा। माने इस तरह बना लीजिए, एक इसमें बना लीजिए बड़ा सा, फिर इसी में छोटा सा, इस तरह बना सकते हैं। इसका भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, तो पी ए दे दीजिए और इसका नाम दे दीजिए एस टी। दोनों का एक ही है, ठीक है। जैसे आपको अच्छा से बना लीजिएगा, दोनों चित्र सही होगा। ये भी चित्र सही, ये भी चित्र सही, जो आपको अच्छा लगे बना सकते हैं। चलिए, इसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लिखूंगा कल्पना। क्या लिखूंगा? कल्पना। हम लोग सोचते हैं ना, इसमें भी कल्पना करते हैं, सोचना पड़ेगा, हम लोग को कल्पना करना पड़ेगा। तो हम लोग कल्पना करेंगे। तो कल्पना क्या करेंगे? कल्पना किया कि क्या करेंगे? कल्पना किया कि, देखेंगे कल्पना किया कि, कल्पना किया कि P और Q, क्या लिखेंगे? P और Q। देखिए कल्पना किया कि P और Q, P और Q केंद्र वाले, केंद्र वाले, P और Q केंद्र वाले दो वृत्त, दो वृत्त, दो वृत्त जो, दो वृत्त जो वृत्त परस्पर, लिख देंगे परस्पर, परस्पर, परस्पर लिखेंगे, दो वृत्त परस्पर ए बिंदु, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर स्पर्शक है। क्या है सर? स्पर्शक है। क्या है? स्पर्शक करती है, स्पर्शक करते हैं, स्पर्शक करते हैं, स्पर्शक करते हैं। प्रमाणित करो कि, देखो इसी में लिख रहे, या सिद्ध करो कि, या प्रमाणित करो, जो लिखना आप लोग लिए। हम लिख रहे सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि, इसी में सिद्ध करो कि P, A तथा P, A तथा Q एक रेखीय, एक सरल रेखीय बिंदु पर स्थित है। एक सरल रेखीय
कुछ लाइन अपने से लिखते हैं। सरलरेखीय बिंदु पर स्थित है, सरलरेखीय बिंदु है, सरलरेखीय बिंदु है, चलिए सरलरेखीय बिंदु है। ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले लिखे क्या है, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, स्पर्शक पर स्पर्श बिंदु दोनों वृत्त एक केंद्रों को मिलने वाली सरल रेखा पर स्थित है। देखिए दो ड्राइंग बनाया है, दोनों में से कोई एक बनाइएगा, आपको सही हो जाएगा। तो लिखिए कैसे, P और Q, क्या लिखेंगे, P और Q, हम इसको लेकर चल रहे हैं। P और Q दो केंद्र वाले वृत्त हैं, दो वृत्त स्पर्श एक बिंदु पर स्पर्श करती है। सिद्ध करो कि P तथा Q एक सरलरेखीय बिंदु पर है। अब देखिए ये तो हम कर दिए, अब हमको रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, रचना और इजी होता है। रचना बस देखिए, रचना करेंगे, सबसे इजी रचना होता है। क्या लिखेंगे रचना में, लिखेंगे P डैश A तथा Q डैश A को मिलाया गया, मिलाया, हो गया। ये कल्पना हो गया, रचना हो गया। इसके बाद जो आ रहा है प्रमाण, ये थोड़ा बड़ा होता है और समझने लायक होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका इस नंबर कैसे दिया जाता है मैं बता रहा हूं। आपका ड्राइंग पर 1 नंबर, कल्पना पे 1 नंबर, रचना पर 1 नंबर और प्रमाण पर 2 नंबर, इस तरह से 5 नंबर होते हैं। इस तरह का नंबर ब्रेक किया जाता है, इस तरह का नंबर को ब्रेक करके दिया जाता है। अगर आप ड्राइंग से बना रहे हैं, कल्पना सही लिखिए, रचना सही लिख रहे तो आपको यहाँ पर 3 नंबर या 2.5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप प्रमाण सही लिख रहे हैं तो आपको 5 में 5, 5 में 4 दे दिया जाता है। मैथ में नंबर कभी नहीं घटते हैं। ध्यान से रखिए कि इनमें पहला पर्व बता रहा हूं, जिसे टोटल 6 पर्व करवाऊंगा, जिसमें से आपको 2 पर्व 100% आ जाएगा। तो चलिए मैं आप करवा रहा हूं। तो प्रमाण, प्रमाण लिखेंगे P और Q, लिखेंगे P और Q एक दूसरे को, P और Q एक दूसरे को, P और Q एक दूसरे को एक दूसरे को, P और Q एक दूसरे को, P और Q एक दूसरे को ए बिंदु पर, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर काटती है। क्या करती है, काटती है। क्या लिखेंगे, P और Q एक दूसरे को ए बिंदु पर काटती है। क्या लिखे हैं प्रमाण में, P और Q एक दूसरे को ए बिंदु पर काटती है। अतः कह सकते हैं एष्टि भुजा उपनिष्ठ है। कहेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः एष्टि भुजा, एष्टि भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। एष्टि भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। एष्टि भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। और लिखेंगे उभयनिष्ठ और स्पर्शक बिंदु, लिखेंगे स्पर्शक बिंदु, स्पर्शक बिंदु, स्पर्शक बिंदु, स्पर्शक बिंदु, स्पर्शक बिंदु, स्पर्शक बिंदु से खींचा गया, खींचा गया, खींचा गया अर्धव्यास, अर्धव्यास PA है। क्या है, P और A, PA है। देखिए मैं सरल भाषा में और इजी भाषा में लिखा रहा हूं कि आप परीक्षा में लिख सके। देखिए आप जितना सरल भाषा रहा तो उतना लिखने में मजा आता है, और समझ के बनाइएगा उतना अच्छा लगेगा। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि समझ समझ के हर चीज करिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ मेहनत करिएगा दोस्तों, बिना मेहनत के कोई चीज नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए तो बिंदु क्या लिखे, बिंदु से खींचा गया है अर्धव्यास PA है। अब फिर लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे PA लंब ST, इसको हम लोग लंब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, P लंब ST। क्या पढ़ते हैं, P लंब ST। P लंब ST। देखिए दोस्तों मेरे पास जगह कम, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं चित्र को फिर से बनाना पड़ेगा, कि बिना चित्र का तो होगा नहीं।
बिना चित्र का तो हो नहीं पाएगा, हमको चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं चित्र दोबारा बना दे रहा हूं। STQPA, ठीक है। यहां देखिएगा, फिर यहां से लिख रहे हैं, फिर से देखिएगा, लिखेंगे फिर। अब लिखेंगे यहां कौन सा बिंदु लिए थे, P और Q। चलिए यहाँ P वाला बिंदु यहां से Q ले रहे हैं, माने P और Q दोनों एक दूसरे की बिंदु काटती है, इसलिए ST पूजा से अब यहाँ Q बिंदु ले रहे हैं, तो लिखेंगे Q केंद्र वाला, Q केंद्र वाला वृत्त, Q केंद्र वाला वृत्त का ST, देखिए क्या लिखे, Q केंद्र वाला ST स्पर्शक है, क्या लिखें, स्पर्शक है। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, QA एक या Q स्पर्शक Q एक स्पर्शक बिंदुगामी बिंदु स्पर्शक अर्धव्यास है, अर्धव्यास है। हो गया। तो लिखेंगे इसलिए Q, देखिए क्या लिखेंगे, QA, क्या लिखेंगे, Q लंब ST, क्या लिखेंगे, Q लंब ST। तो ऐसा लिखेंगे, इसलिए PA तथा QA, लिखेंगे PA तथा QA एक ही बिंदु ST पर लंब है। क्या है, लंब है, लंब है। फिर लिखेंगे इसलिए PA तथा QA एक ही सरल रेखा पर स्थित है। क्या लिखेंगे, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही सरल रेखा पर स्थित है। क्या है, स्थित है। इसलिए P, A तथा Q, P, A तथा Q, P तथा Q एक रेखीय है। एक रेखीय बोलिए, चाहे एक रेखा पर स्थित बोलिए, चाहे एक सरल रेखा पर स्थित बोलिए, हो गया, रेखीय है। ये हो गया प्रूफ। देखिए ये जो मैं बताया हूं, ये जो मैं किया हूं प्रमेय, ये आप 5 मार्क्स का प्रमेय आता है। और ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं, हर एक तोड़ समझाया हूं। जिसको समझ नहीं, मुझे कमेंट करके मुझे बोले, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। प्लस दोस्तों आप सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कम से कम मेरा 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करिए। आप सभी का प्यार और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूं। मेरे चैनल देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, ये चित्र का अगर डायग्राम सही रहेगा तो ये सारा चीज आपने खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम से ही सारा चीज बनता है। मैं डायग्राम देखकर ही पूरा कल्पना, रचना, प्रमाण सारा लिखा हूं। तो आपका डायग्राम अगर सही रहा तो सारा चीज आप सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा, आपको डायग्राम अगर सही बना रहे हैं, आप हमेशा डायग्राम को कंपास और पेंसिल की सहायता से बनाइएगा। कंपास और पेंसिल सहायता से आपको नंबर अच्छा मिलता है, वहां 1 मार्क्स मिलता है आपको डायग्राम में। कल्पना में 1 मार्क्स मिलता है, रचना में 1 मार्क्स, प्रमाण अगर पूरा सही नहीं तो 2 मार्क्स मिलता है। आपको 5 में 5 मिल जाएगा। अगर जो सोच रहे होंगे बच्चे कि कल हम चित्र बना के सीधा प्रमाण कर दें, वो भी सही, इसमें कल्पना और रचना में नंबर नहीं मिलेगा। तब इसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर नंबर दिया जाता है, आपका नंबर कटने का कहीं चांस नहीं है। मैं टोटल 6 प्रमेय करवाऊंगा, जिसमें से आज मैं पहला प्रमेय स्टार्ट किया हूं। इसका और 5 प्रमेय जो मैं कराऊंगा, धीरे धीरे सही प्रमेय कराऊंगा। 6 में से 2 100% आपका एग्जाम में आएगा। ये मैं बोला गारंटी देकर दे रहा हूं, 2 हमेशा आता है परीक्षा में, 2 हमेशा आएगा। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। मेरे चैनल को सपोर्ट, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें।